Hello everyone, good evening to all of you. This is अतुल प्रजापति बीटेक एमटेक फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। बच्चों जो ये आपका नीट का एग्जाम है ऑलरेडी जो डेट आपको पता है, ठीक है। और आपका ये लास्ट स्टेज है। आपने पहले खूब अच्छी तैयारी की, अगर लास्ट में आपने खराब कर दिया मतलब सब कुछ खराब माना जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए आपको जो है पूरा डेडिकेशन के साथ करिए। नो डाउट आपको हो सकता है कि डर लगता होगा कि जो है क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सबको लगता है। इवन टॉपर का भी यही डर लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए हमेशा। दूसरी चीज कि आप जो एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ज्यादा घबराहट के साथ नहीं होंगे। सपोज हो सकता है बच्चों कि आपके एक दो तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग के ना लगे, कोई बात नहीं। पेपर लेंदी भी आ सकता है, ठीक है। पेपर लेंदी होगा तो सबको लेंदी होगा। देखिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टडी किया है, एक साल अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया है, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जाइए और डेडिकेशन के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए, एग्जाम दीजिए। नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा होगा। देखिए सबसे पहले बात होती है ना कि आपको रिलेटिव स्टडी करना है। कुछ होते हैं कि जैसे मैक्सिमम लोगों के माइंडसेट में ये बन जाता है कि हमको इस तरह से इतना लाना है कि जो है इतना ज्यादा पढ़ जाना है कि कोई और ना पढ़ पाए। देखिए सपोज करिए बच्चों कि हमको उस लेवल तक पढ़ना है, हमको एक रिलेटिव स्टडी करना है कि एक स्टूडेंट कहाँ तक पढ़ सकता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी में फाइट करना है हमको, ठीक है। अब ये कुछ लोग टारगेट बना लेते हैं कि नहीं हमारा पूरा जितना पूरा मतलब 100 में 100% हमको लाना है, ठीक है, ये अलग है। उसके करने के चक्कर में आपकी गलतियां तेज होने लगती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए सबसे पहले एकदम प्रोसाइज वे में एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए जाइए। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सबसे जो कंफर्टेबल सब्जेक्ट है आपका, सपोज आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आप सबसे पहले जिसमें कंफर्टेबल हो। जैसे मुझे जो लगता है कि अगर आप नीट के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बायोलॉजी सबसे बेटर होगा। सबसे पहले आप कोशिश करिए बायोलॉजी को टच करने की, पूरा क्वेश्चन के थ्रू एक बार गुजर जाइए। जो जो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो आपको एक बार में टिक हो जाए, ऑलरेडी वैसे ही रहते हैं उसमें, तो आप कर ले जाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे केमिस्ट्री करना चाहिए, फिजिक्स से बेटर है मेरी, फिजिक्स मेरा वीक है, तो आप केमिस्ट्री पे जाइए। नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि वो स्टॉपर ने तो पहले फिजिक्स किया तो हम भी, ऐसा नहीं हो सकता। सबका अलग अलग एक एटीट्यूड, मतलब हर एक करने के तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री पे जाइए। अगर सपोज आपको लगता है कि फिजिक्स आपके लिए बेटर है तो आप फिजिक्स पे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट आपको सबसे पहले बायोलॉजी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब उस पे जाइए। आप सिंपली आपको जो अटेम्प्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों कि आपको जो है वन बाय वन, देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सपोज आपके पास अगर आप जा रहे हैं, सपोज आप फिजिक्स में हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपको ऑप्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन करके फिर ऑप्शन देख रहे हैं, नहीं बच्चों ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। आपको एक ऑप्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा कि ऑप्शन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपने थोड़ा सा क्वेश्चन किया, आप ऑप्शन को चेक करते रहिए, क्या आप किस ऑप्शन के क्लोज जा रहे हैं। तो कभी कभी बच्चों आधे ही क्वेश्चन में पता चल जाता है कि यही ऑप्शन सही है, तो आप टिक मार जाइए उतने में, ठीक है। और दूसरा चीज, सपोज करिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में मान के चलिए 10% टू 15% क्वेश्चन आप ऐसा मान सकते हैं कि आप अपने एप्टीट्यूड माइंड से सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे फिजिक्स की बात करें तो आप डायमेंशन जो एक यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, उसके थ्रू आप कई सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे जो डेरिवेशन टाइप के होते हैं, जैसे फार्मूला, जैसे एक सिंपल सी बात करें कि स्मॉल जी में रिलेशन, ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, ठीक, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ए बटे आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर सपोज करिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाए कि अगर यहाँ पे आर क्यूब कर देता है, तो आप डायमेंशन जब यहाँ पे सबका निकालेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी डेरिवेशन वाले होंगे, जो आपको लगता है कि मैंने डेरिवेशन नहीं किया हूँ, तो आप एक बार डायमेंशन के थ्रू जरूर जाइए। मुझे लगता है कि आप जो है 10 में से अगर कुछ नहीं बहुत वीक हैं, दो तीन क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। जैसे हम बात करें कि सी इक्वल टू होता है टाउ इंटू जी होता है, कहीं पे लिख दिया, एक ऑप्शन में लिखा है टाउ इंटू जी, एक ऑप्शन में लिखा है टाउ अपॉन जी, एक में लिखा है कि अंडर रूट टाउ इंटू जी। तो आप समझिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर सपोज कैपेसिटेंस सी इक्वल टू लिखा है, सी एक कैपेसिटर है, सी इक्वल टू लिखा है टाउ इंटू जी, ठीक। अब जी क्या है, कंडक्टेंस है, टाउ क्या है, मान लीजिए टाइम है, ठीक। आपको लिखा रहेगा कि ये कैरियर लाइफ टाइम है, ये सब सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं। और जी बच्चों कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा, तो रेजिस्टेंस भी अपान आई होता है, उसी तरह कंडक्टेंस आई अपान भी हो जाएगा, ठीक। टाउ का मल्टीप्लाई करेंगे आई इंटू टी,
Q हो जाएगा बच्चों। अब Q अपान क्या हो जाएगा, V आपका हो जाएगा, ठीक। Q अपान V इक्वस टू C, तो Q इक्वस टू क्या हो जाएगा, CB। इसका सिंपल सा मतलब कि ये फार्मूला तो आपको पता है कि Q इक्वस टू क्या होता है, CB। अगर यही बच्चों क्या होता, टाउ अपान G होता, तो ये कभी भी कैपेसिटेंस नहीं बनता। तो कभी कभी आप सपोज किसी फार्मूला को आप नहीं पढ़े हैं, तो आप थोड़ा सा उसके यूनिट से होकर जाइए, ठीक है। आप उसके यूनिट से जाएंगे तो आपका वो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 90% प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कि अगर थोड़ा सा आप माइंडसेट उस तरह से बना के चलें तो आपका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन है, अगर सपोज वैल्यू लेके है, अगर कैलकुलेशन है तो बात अलग है। सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको डेरिवेशन करके ऐसे पूछ दिया कि रिलेशन बिटवीन दिस वन, ठीक है, मतलब इस हाइट पे क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे तो बच्चों आप जो है यूनिट एंड डायमेंशन से थोड़ा सा माइंडसेट अप्लाई करके आप जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों आइडिया था कि आप जो क्वेश्चन को, फिजिक्स वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको फिजिक्स वाले टाइप का, ठीक है। और एक चीज और बच्चों, अब लास्ट टाइम चल रहा है, तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, आप पहली बात तो अगर आप टेस्ट देना है आपको, तो आप जो है सिंगल सब्जेक्ट का आप नहीं देंगे, आप देंगे फुल मॉक टेस्ट। इससे फायदा क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा चीजें आपके रिवीजन होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट में पूरा आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा उसमें, इन केस। और अगर सपोज आपको, और मैं पहले बता दूं कि आपको जो है 1 वीक पहले मॉक टेस्ट बंद कर देना, मुझे जो लगता है, ठीक है। कई स्टाफरों से जो बात होती है, तो मेरी आइडिया है कि मॉक टेस्ट बच्चों आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देंगे, मतलब एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप नहीं देंगे। हो सकता है बहुत अच्छा भी चला जाए मॉक टेस्ट, हो सकता है आपका मॉक टेस्ट खराब भी हो सकता है। मॉक टेस्ट खराब होगा बच्चों, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, और इसका इफेक्ट आपको दिखेगा उसमें एग्जाम में, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर आपके माइंड में यही होगा कि यार मान लो मेरा जो है 500 के आसपास आया, मान लो 600 के आ गया, यार तो इतने में क्या होगा मेरा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और आपके फ्रस्ट्रेट जहाँ हुए क्वेश्चन आप 100% गलत कर देंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो भी मार्क टेस्ट देना, अब आपको क्या करना है इस टाइम में, सिंपली आप क्या करिए कि जो जो चीजें आपने क्वेश्चन किया है स्टार मार्क्स बनाए होंगे, नहीं बनाए कोई बात नहीं। आपने जो भी फिजिक्स का या केमिस्ट्री का आपने एक प्रॉपर वे में 1-2-3 पेज का नोट्स बनाया होगा, ठीक है, फार्मूले का नोट्स बनाया होगा, उसको केवल रिवीजन करिए आप, बार बार उसको रिवीजन करिए कि आपको कभी ऐसा इसकी वजह से ना हो कि आपको जो है फार्मूले की वजह से आप क्वेश्चन न कर पाए, ठीक है। तो आप फार्मूले को बार बार रिवीजन करिए, आप जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आप पूरा एकदम बार बार रिवाइज करिए। एक चीज और, आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा मत दे दीजिए, ठीक है। पता चले एक और नया चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, पता चले बच्चों आपने नया चैप्टर पढ़ा और उस नया चैप्टर पर आपने 5-6 घंटे दे दिया और उससे क्वेश्चन आया नहीं, तो आपका वो 5-6 घंटे वेस्ट गया। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप कोशिश करिए, जब सपोज करें 3 घंटे इसको दे रहे हैं, 3 घंटे इसको दीजिए, कंप्लीट रिवीजन करिए। नया चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको डर लग रहा है कि मेरा दोस्त ये पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इससे कोई मतलब, जो हो चुका हो चुका। अब उसको जरूरी नहीं कि आपके जो ना पढ़े वो आपके एग्जाम में आए, नहीं आएगा, इसकी गारंटी है कि जो आप, जरूरी नहीं बच्चों की, ये लोग नहीं सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि ये हम नहीं पढ़े यही आ जाएगा, नहीं आएगा, वो आएगा भी तब भी उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। आप जितने क्वेश्चन करेंगे बच्चों, बस एक चीज मेरी एक चीज याद रखना कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है गलती नहीं करेंगे। आसान क्वेश्चन को आप गलती तो किसी कंडीशन में नहीं करना है, और टफ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप माइंड सेट के साथ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत करेंगे। बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना है आपको, ठीक है। आप पता चले पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और उसमें 30% 40% आपने गलत कर दिया, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं। थोड़ा एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखना है, और एक्यूरेसी के चक्कर में ये भी गलती नहीं करना है बच्चों कि आपको जो है इतना ज्यादा एक्यूरेसी करने के चक्कर में पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा टाइम ले चुके हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को करते हुए चले जाना जो एक बार में टिक हो जाए। तो आपको पूरा सब कुछ क्वेश्चन के पास एक बार गो थ्रू हो जाना है सारे क्वेश्चन से, ठीक है। और ये चीजें आपको करना है, तो बहुत बहुत ही कूल माइंड से आप पेपर करिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आपका रैंक 100% अच्छा आएगा। और अगर आप सपोज करिए कि अगर कूल माइंड से करें 650 आ रहे हैं, तो आपको जो 700 तक जाने के पूरे चांसेस है, अगर आपने पढ़ाई किया है तो। अगर बच्चों आपने पूरे 1 साल कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, तो आप कुछ भी इस समय, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कुछ भी ऐसा कुछ कि आप अचानक से कुछ नया कर दें 10 दिन में, 1 हफ्ते में, ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ, मैं बस आपके लिए बस इतना मैं कह सकता हूँ, सपोज आपने कभी 1 हफ्ते पूरे कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब सपोज करें कि आपने 1 साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर बेटर परफॉर्म करना है,
तो आप इस तरह से करिए कि आप एक हफ्ते जो भी कर सकते हैं, बायोलॉजी के जितने भी चीजें हैं उसको बस एक बार रटिए केवल, ठीक है, रटिए। फिजिक्स के जो फार्मूले उसको रटिए, केमिस्ट्री के जो उनको रटिए, जितना हो सकता है आप जितना दे सकते हैं एक हफ्ते में 100%। क्वेश्चन आप सॉल्व मत करिए, आप केवल रटिए। आप रटने के बाद आपको थोड़ा सा उस आज के इस एग्जाम में 2023 वाले एग्जाम में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट वाले प्रिपरेशन आपको किस लेवल से और कैसे करनी है, ये आपको पता चल जाएगा। इसका एडवांटेज आपको नेक्स्ट वाले में मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप अचानक से नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, नेक्स्ट ईयर जाएंगे और बवाल मचा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। ये सब चीजें स्टार्टिंग में लगती है कि हम जो है नेक्स्ट ईयर करेंगे, बहुत स्टार्टिंग से करेंगे और इनिशियल बेस से करेंगे और जाकर टॉप कर देंगे, तो ये सब अभी लगता है आपको, ठीक है, ऐसा कुछ होता है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो आपको सिंपली जो एक प्लान के थ्रू करना है। अभी अभी आप डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं, अभी ये मत सोचिए कि हमको नेक्स्ट ईयर क्या करना है, छोड़ दीजिए नेक्स्ट ईयर क्या होना है। अभी आप अपने तरफ से 100% दीजिए, जो होना है जो नहीं होना है वो बात की बात है। आप 100% कुल माइंड से दीजिए और आपकी तैयारी सबसे बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपकी तैयारी सबसे बेस्ट है। और कॉन्फिडेंस के जाइए, आपका पेपर बिल्कुल अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बच्चों अगर आपने पढ़ा है ना, आपको कभी कभी लगता है कि ये चीजें याद नहीं आ रही है, लेकिन आप जैसे एग्जाम में जाएंगे ना आपको याद आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी भूल जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, तो वो चीजें आपको अभी ऐसे रिकॉल करेंगे तो याद नहीं आएगा, लेकिन आप एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे आपको याद हो जाएगा। इन केस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, सपोज अभी तो नहीं लेकिन आप कर सकते हैं 1-2 दिन और ऐसे, कि अगर आप सपोज फार्मूले कोई भूल जाते हैं तो आप क्या करिए, जो फार्मूला भूल जाते हैं आप सामने लिख के चिपका दीजिए, वो फार्मूला 2-3 दिन देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तीसरी चीज, सपोज करिए कि आपको लगता है कि कभी कभी लगता है कि जैसे एग्जाम में बैठे हैं फार्मूला याद नहीं आ रहा है, डिवाइड बाई 2 था कि मल्टीप्लाई बाई 2 था कि डिवाइड बाई आर स्क्वायर था कि आर था, तो आप क्या करिए, इस तरह के चीजों को रिमूव करने के लिए आप सिंपल सा जब पढ़ने के बाद एक सिंपल सा A4 साइज का पेज लीजिए और एक पेन लीजिए, जैसे ही आपने जो पढ़ा पूरा लिखना स्टार्ट करिए और माइंड पे बार बार जोर डालिए, ना याद हो फिर जोर डालिए उस पर, ये मत कि देखना स्टार्ट कर दो, बार बार जोर डालो बच्चों। अचानक से फिर जब एक बार देखेंगे ना, वो आपके माइंड के सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वो कभी नहीं आप भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आगे के हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो अभी सिंसियरली 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, ठीक है। आपको क्या दूसरा कौन पढ़ा रहा है, किसी यूट्यूब चैनल पे ये पढ़ाया जा रहा है, किसी पे ये पढ़ा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप केवल फार्मूला रिवीजन करिए, ठीक। फार्मूला रिवीजन करिए, सर मैंने मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ा, लॉजिक गेट नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए जो नहीं पढ़ा, लेकिन जो चीजें हैं उसको मत रिमूव होने दो बच्चों, उसको अच्छे से 100% कर दो। जैसे अगर आप लॉजिक गेट सपोज करिए आप भूल गए, तो आप लॉजिक गेट का मेरा एक वीडियो है, एक बार टाइम दीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ लॉजिक गेट एक बार देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको वो लॉजिक गेट का क्वेश्चन कोई भी गलत होगा और सबसे फास्ट अप्रोच में आप करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे फिजिक्स के कई सारे वीडियो आने वाले हैं, आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। फिजिक्स को हम नए अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं मतलब कि उसमें कई इंजीनियरिंग में भी पढ़ाता था, तो उसमें जो फिजिक्स को कैसे स्टूडेंट के माइंड में आपको उसी समय मेमोराइज करा देना है, उस तरह से हम लोग काम करेंगे। कई सारे ट्रिक्स देखेंगे, अभी तो मेरा एक एक वीडियो आ रहा है, लेकिन आप आगे जाके कई सारे ट्रिक्स देखेंगे जो आपको डायरेक्ट जो है ट्रिक्स के थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन अगर आपको फाइट करना है तो कोई सभी स्टूडेंट जो पढ़े होंगे सभी कर लेंगे, लेकिन आपको कम टाइम में कौन करता है, वो टाइम जो बचेगा आप उस क्वेश्चन में देना जो मैक्सिमम लोग ना कर पाए या जिसके करने में टाइम लगता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, देखिए 10 to 20% क्वेश्चन तो ऑलरेडी वो रहते ही रहते हैं कि लेवल रहता है उनका, लेकिन याद रखिए बच्चों ये भी चीज कि 40% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, इस तरह से चीजों को फॉलो किया जाएगा आपके। तो प्रीवियस पैटर्न को हो सकता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में लॉजिक गेट से नैंड गेट से आया था, तो जो पेपर सेट करने वाला वो एक बार प्रीवियस पैटर्न को देखता है, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के दे देगा। तो हो सकता है उसने किसी ने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, तो पिछली बार हो सकता है नैंड आया, तो अगली बार ऑप्शन में हो सकता है नॉर दे दे, तो थोड़ा सा इस तरह से चेंज होगा बच्चों इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी नंबर आ रहा है आपका मॉक टेस्ट में कोई बात नहीं,
ठीक है, आप वहां पे जाके बहुत एक्यूरेसी के साथ पैटर्न में करिएगा। आपके मॉक टेस्ट में जो भी नंबर आ रहे हैं, मेरी गारंटी है उससे आपके 20 से 30% प्लस ही मिलेंगे आपको एग्जाम में, अगर आप एक्यूरेसी और बहुत ज्यादा घबराहट के साथ नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, और आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, विश्वास करिए अपने ऊपर और सेल्फ मोटिवेट होते रहिए, और मैं आपके गारंटी के साथ कराऊंगा आपका पेपर बेटर होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।